ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता स्वाध्याय में। आज हमें भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 34वें श्लोक में मन के ऊपर यह श्लोक है हम सबके लिए। चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम्। So, chapter 6 verse 34। चंचला ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम्। भगवान कहते हैं, हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, चंचल अर्थात अस्थिर, अनस्टेबल, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। सो ये वास्तव में अर्जुन तो निमित्त मात्र है। अर्जुन का ये प्रश्न हम सब के लिए है। कोई भी कितना मूर्ख व्यक्ति हो या पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, धनवान हो या बहुत गरीब हो, शहर में हो या गांव में हो, देश में हो या विदेश में हो, पूरे संसार में मन को लेकर हर एक व्यक्ति अनकंफर्टेबल है। सबको लगता है मेरा मन व्यवस्थित हो जाए तो हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाए। सब कहीं ना कहीं मन को शांति देने के लिए, मन की खुशी के लिए सारा प्रयास करते रहते हैं। लेकिन वास्तव में जो असली मैन्युफैक्चरर है उनके, माइंड हमारा सॉफ्टवेयर है, बॉडी हमारा हार्डवेयर है, जो हम प्रतिदिन एक चर्चा करते आ रहे हैं। तो जो असली मैन्युफैक्चरर है वही वास्तव में बता सकते हैं कि मन को कैसे कंट्रोल में किया जा सकता हो। और ये भगवत गीता रूपी जो लाइफ मैनुअल है उससे हमें पता चलता है। समझने का प्रयास करेंगे आज। एक बार फिर से समझ लीजिए जो लोग देर से जुड़े हैं। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं भगवान से कि हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है ना। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुजनों से प्रार्थना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तात्पर्य, मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है। दुराग्रही मतलब गलत डिमांड्स करता रहता है हमेशा हम सबसे, जो अनहेल्दी भी है उसकी भी डिमांड करता रहता है। और जो लोग इस मन जैसा जैसा डिमांड करता है वैसे वैसे उसकी पूर्ति करते रहते हैं, तो उनको कहा गया मन के गुलाम। जबकि वास्तव में हमारे कंट्रोल में मन होना चाहिए, हम मालिक होने चाहिए, हम डोमिनेट करने चाहिए अपने मन के ऊपर। लेकिन हमें मन ही डोमिनेट करा, यानी हम सब मन के गुलाम बने हुए हैं, मन के दास बने हुए हैं। और उसका परिणाम क्या है? उसका दुष्परिणाम यह है दुख, चिंता, रोग, व्याधि इत्यादि। तो ये दुराग्रही मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है। और सबको पता है कि मन अगर वश में हो जाए तो सब कुछ चीजें ठीक हो जाए, लेकिन वही मन वश में नहीं होता। लेकिन समस्या है तो समाधान भी है। मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है। यहाँ पर बुद्धि अर्थात गार्जियन और मन अर्थात बच्चा। कई बार मन इतना बलवान होता है, यानी बच्चा इतना बलवान हो जाता है कि बुद्धि यानी अपने गार्जियन की भी सुनता नहीं है। और
मन और बुद्धि दोनों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। यही योग का मार्ग है वास्तव में। यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। इस व्यवहार इस तरह से एक चैरियट का, एक रथ का उदाहरण दिया जाता है कि एक रथ है, नमस्कार रानी जी, एक रथ है जिसमें एक सवार है, वो सवार है आत्मा, और उसका एक ड्राइवर है, वो है बुद्धि, और जो लगाम है, जो रस्सी है, वो असल में मन है, और 5 जो घोड़े लगे हुए हैं वो 5 इंद्रियां हैं, है ना। सो आइडियली होना क्या चाहिए कि जो सवार है वो गाइड करे कि हमें कहां जाना है, किस मार्ग से चलना है, लेकिन चूंकि भौतिक संसर्ग में आने के कारण वो इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के, इसलिए वो आराम से बैठा हुआ है। मन अपनी मर्जी कर रहा है। पहले तो इंद्रियां हैं, पहले जो 5 घोड़े हैं, यदि उसका लगाम ठीक से ना कसा गया तो उसको जिस दिशा में बहना होगा, जिस दिशा में भागना होगा, वो भागेगा। तो यही हो रहा है वास्तव में। आंख को कुछ चाहिए और बुद्धि और मन अगर मजबूत नहीं है तो वही चीज देखने लग जाएगा, चाहे वो अनहेल्दी हो। कान को कुछ अच्छा लगा, भले वो अनहेल्दी हो, लेकिन बुद्धि और मन यदि प्रशिक्षित नहीं है तो उसी कान उसी को सुनने में लग जाता है। जीवा को, जीवा का स्वाद चाहिए उसको, ये भी एक इंद्रिया है, उसको कुछ अच्छा लगा। अब ये मन और बुद्धि प्रशिक्षित नहीं है तो वो खा लेगा और बाद में उसके पेट में दर्द होंगे, गैस होंगे, है ना, एसिडिटी होगी, तबीयत खराब होगा, वो तो बात की बात है। रिजल्ट यानी विवेक जागृत नहीं है तो मन और बुद्धि प्रशिक्षित नहीं है तो विवेक जागृत नहीं होता और वो फिर इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो जीवा अपना स्वाद लेना चाहती है संसार में, आंख स्वाद लेना चाहती है संसार में, कान स्वाद लेना चाहती है श्रवण में, संसार में, है ना, स्किन जो त्वचा है वो स्पर्श करना चाहती है अच्छी अच्छी चीजों का, नाक है अच्छी अच्छी चीजों को सूंघना चाहती है। सो मन और बुद्धि यदि प्रशिक्षित नहीं है तो ये सारी चीजें आस्वादन करना चाहती है संसार का, भले वो अनहेल्दी हो। और ये कैसे पता चलेगा कि अनहेल्दी हो? रिजल्ट से पता चलता है कि अनहेल्दी हो। जैसे लोग नशा करते हैं तो रिजल्ट में क्या होता है, उसका किडनी डैमेज हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, समय से पहले मर जाता है ऐसा व्यक्ति। कोई व्यक्ति मरना चाहता है क्या? कोई व्यक्ति बीमार रहना चाहता है क्या? लेकिन मन और बुद्धि प्रशिक्षित नहीं है तो कुछ भी खाता है, कुछ भी देखता है, कुछ भी सुनता है ना, कुछ भी स्पर्श करता है, कुछ भी सूंघना चाहता है और कुछ भी सोचता है। और वो ये सारी सेंसर्स जो है एक मेमोरी स्ट्रॉन्ग मैनेज कर रही है, यहाँ पर मेमोरी प्रोग्रामिंग कर रही है, माइंड की प्रोग्रामिंग कर रही है। पूरे दिन संसार में क्या देखा वो एक मेमोरी फिक्स हो रही है, यहाँ पर प्रोग्रामिंग हो रही है। जैसे पेन ड्राइव में मैंने कई बार उदाहरण दिया, हरे कृष्ण मदन प्रभु, कि पेन ड्राइव में वही गाना बजता है, वही वीडियो चलता है, वही फाइल खुलता है जो उसमें डाउनलोड हुआ है, जो उसमें सेव हुआ है। वैसे ही हमारे भीतर वही विचार चलते हैं जो आंख और कान द्वारा लगातार बचपन से लेकर आज तक ये सारी मेमोरी, सारी फाइल्स ना डाउनलोड की गई है। और डाउनलोड कहाँ हो गया है? मेमोरी बॉक्स में। मेमोरी बॉक्स क्या है? सबकॉन्शियस माइंड। और वैसे ही हम बिहेव करते हैं, वैसे ही हमारा बॉडी लैंग्वेज हो जाता है, वैसे हमारा व्यवहार हो जाता है, वैसे हमारी वाणी हो जाती है, वैसे हमारी डीलिंग अप्रोच हो जाती है। अब कई लोग बहुत डरते क्यों हैं? डर तो हर एक व्यक्ति को लगता है और आत्मरक्षा के लिए थोड़ा डर भी होना चाहिए ताकि व्यक्ति सतर्क रहे, सजग रहे, लापरवाह नहीं होना चाहिए। ना ही डरना चाहिए, ना ही लापरवाह रहना चाहिए, मध्य में रहना चाहिए। तो डर का फिर भी कई लोग देखेंगे, आप सोशल मीडिया हो, टेलीविजन हो, न्यूज़पेपर हो, व्हाट्सएप हो, आपको सामने मिल जाएंगे, केवल डर और डर ही फैलाते रहते। क्यों हुआ है? न्यूज चैनल्स देखकर, न्यूज पेपर्स देखकर, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप, ऐसे सोशल मीडिया ग्रुप से केवल वो कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, डर का पूरा फाइल डाउनलोड किया हुआ है इतने सालों से तो व्यवहार में वही डर दिखेगा आपको। तो उनके वाणी में, उनके व्यवहार में, उनके हर एक चीज में आप देखेंगे वो डर ही स्प्रेड कर रहे, खुद भी डरे हुए हैं और डरा हुआ व्यक्ति डर ही फैलाएगा। और एक आनंदित व्यक्ति है, आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति है, वो आत्मविश्वास और आनंद फैलाएगा। सो यही वास्तव में सीधा सीधा संदेश है भगवद गीता का भी। कहते हैं भगवान, ध्यायतो विषयांश पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। लगातार 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 जो इंद्रियां हमारी जिस विषय का अधिक से अधिक चिंतन करती है उसी से आसक्त हो जाती है वास्तव में। सो ये पूरा विज्ञान, एक पूरी साइकोलॉजी भगवद गीता बताती है कि जो चीज हम अधिक से अधिक देखते हैं, जो चीज हम अधिक से अधिक सुनते हैं, वैसे ही संस्कार, वैसे ही इंफॉर्मेशन, वैसे ही फाइल्स हम डाउनलोड कर रहे हैं यहाँ पर,
है ना। सत्संग हम एक तो सुनते नहीं है, सुनते भी है तो मान लीजिए आधे एक घंटे सुनते होंगे, वो भी वीक में एक दिन। बहुत भाग्यशाली हैं ऐसे लोग जिनको रुचि है कि प्रतिदिन सुन पाते हैं। थोड़ा बहुत गीता कोई पढ़ता नहीं है, पढ़ते भी है तो थोड़ा बहुत 15 मिनट या आधे घंटे पढ़ भी लिया। बाकी 24 घंटे में से अधिक समय हमारी आंख, हमारा कान क्या करता है, कहाँ एंगेज रहता है। तो जैसी चीजें आप ज्यादा देखेंगे, जैसी चीजें आप ज्यादा सुनेंगे, वही मेमोरी यहाँ डाउनलोड हो रही है। तो ईश्वर के बारे में अधिक से अधिक देखेंगे, सुनेंगे, तो यहाँ पर ईश्वर की बातें, ईश्वर की कथा, ईश्वर का संदेश, ईश्वर का ज्ञान, साधु संग, ये सब बातें ज्यादा घूमेगी, है ना। तो पॉजिटिविटी रहेगी, मोटिवेशन रहेगा, भय मुक्त हो जाएंगे आप। हरे कृष्ण आस्था, भय मुक्त हो जाएंगे, सुरक्षित महसूस करेंगे, चिंता मुक्त हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि चटनी के बराबर नहीं है, कई बार तो बहुत थोड़ा सा एक ड्रॉप जो है ना रेगिस्तान में, एक बूंद की तरह हम वास्तव में हमारे जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान है ना। और रेगिस्तान समझना चाहिए पूरे संसार को, जहां पर पूरा सुखालय है ड्राइनेस है यहाँ पर हर एक जगह ना। आदमी सुख ढूंढते ढूंढते सूख जाता है, लेकिन सुख नहीं मिलता। तो उसको सुख के जो भी साधन उपलब्ध होते हैं कि भाई मकान बनाना है, घर बनाना है, पैसे बैंक बैलेंस करना है, जो भी कर सकता है, ज्वेलरी खरीद लेना, व्हाटएवर दे कैन, जो भी उनके बस में रहता है। कई लोगों को ज्यादा पैसा नहीं रहता है, वो फूडी होते हैं, तो खा खा कर वो फुलफिल कर लेना चाहते हैं। कई लोग प्लॉट्स खरीद कर, कई लोग मकान खरीद कर, कई लोगों का गाड़ी का जखीरा होता है, कई लोगों का ज्वेलरी का एक शौक होता है, जैसे बप्पी लहरी जी है हमारे और ऐसे बहुत सारे हैं उदाहरण। तो ये सारी संसारिक चीजों को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर लेना चाहते हैं, उनको लगता है इससे सुख मिल जाएगा। लेकिन सच बात ऐसा नहीं है। जिनके पास बहुत कुछ जमा भी है, आप उनके पास जाके देखिए, आप उनके व्यक्तिगत होंगे तो आपको पता होगा कि उनके जीवन में भी कितना तकलीफ है। कारण क्या है? धन में, गाड़ी में, बंगले में, घर में, पैसे में, प्रॉपर्टी में कोई दोष नहीं है, ये तो सब भगवान का है। दोष सिर्फ इतना होता है कि उसमें हम भगवान के ज्ञान को नहीं जोड़ते, तो सब कुछ बाहरी संसारिक पदार्थ रहते हुए भी, संसाधन रहते हुए भी चैन की नींद नहीं आती है ना, सुकून नहीं होता, आपसी संबंधों में खटास बनी रहती है, मधुरता नहीं रहती है ना। तो एक ब्लिसफुलनेस मिसिंग रहती है ना। तो ये उसको पूर्ण करता है, हमारे जीवन को पूर्ण करता है भगवान का ज्ञान। तो मैं पहले भी बताता रहा हूं कि भगवान को मानते तो सब है, गाड़ी में भी भगवान है, पर्स में भी भगवान है, मंदिरों में भी भगवान है, कई बार तीर्थ यात्रा भी करते हैं, दर्शन भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इतना डरे हुए क्यों हैं, इतना चिंतित क्यों है, रात को नींद क्यों नहीं आती है, इतना भयभीत और असुरक्षित क्यों है? कारण वही है, मैकेनिकली भगवान को मान रहे, केवल डर कर या फॉर्मेलिटी। क्योंकि दादा दादी, नाना नानी के साथ मंदिर जाते रहे, पूजा पाठ देखते रहे, तो लोग डराते रहे, ऐसा करोगे तो नहीं करोगे तो पाप हो जाएगा, भगवान नाराज होंगे। मतलब या तो डरते हुए या कुछ मांगने के लिए, बस ये दो ही चीज के लिए हम फॉर्मेलिटी करते रहते हैं, जाते रहते हैं। भगवान क्या कहते हैं इसमें कोई रुचि नहीं होती, तो दीपक तले अंधेरा हो जाता है। सो ये ठीक मैंने बार बार उदाहरण दिया कई बार कि कोई स्कूल जाता रहे, बार बार कॉलेज जाता रहे, बार बार, लेकिन क्लास ही अटेंड ना करे, तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? चाहे वो 20 साल से जा रहा हो या चाहे जीवन भर जाता रहे स्कूल, यदि वो पढ़ाई अटेंड नहीं करेगा तो उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए कोई जीवन भर मंदिर जाता रहे, मंदिर जाने की बुराई नहीं है, मंदिर तो जाना ही चाहिए, वो एक इंस्टीट्यूशन है। दुर्भाग्यवश बहुत सारे मंदिरों में पढ़ाई ही नहीं होती है। कई बार जो शिक्षक नहीं होते, कई बार जो है स्टूडेंट नहीं होते। आज देखिए ना मंदिरों की क्या हालत हो गई है। आरती जब होती है इवनिंग में, तो मशीनें खरीद ली गई है मंदिर में, और डब 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 जो है एक बार स्विच टिपना होता है, और 4 लोग जो कोई घड़ी घंटा बजाते थे, कोई ढोल बजाता था, कोई कुछ बजाता था। आज जरूरत नहीं है, एक पंडित जी होते हैं और 1 या 2 बेचारे क्या करेंगे। तो जो सबसे समझिए समाज में जो बेकार व्यक्ति माना जाता है, उसको लगता है हाँ चलते हैं मंदिर। मतलब अब मंदिर जाना भी ऐसे लगता है जैसे कोई व्यक्ति, जैसे अब उसको ऐसे समझा जाएगा कि अरे ये मंदिर जाते हैं, जैसे हेद्र से समझा जाएगा, या डिग्रेड हो जाएगा। हमें याद है जब सत्यनारायण भगवान की पूजा होती थी हम लोगों की, तो जगह नहीं होता था आंगन में, इतनी भीड़ होती थी, इतना भीड़ होता था घर में। लेकिन अब इतने सालों बाद जब देखता हूं भगवान की पूजा होती है, 2 से 4 लोग मुश्किल से आते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे कैसे क्या कहना चाहिए इसको, जैसे डाउन मार्केट समझे जाएंगे लोग, मतलब आउटडेटेड हो रही है चीजें, ऐसा लगता है।
उसका कारण क्या है कि ठीक ठीक से भगवान का प्रचार नहीं किया गया। तो फॉर्मेलिटी में पूजा आरती घंटी सब कुछ चल रही है, लेकिन धर्म से दूर होते जा रहे हैं लोग। एक तरफ जो भगवान को भी मान रहे हैं, फिर नशा भी कर रहे हैं, मांसाहार भी कर रहे हैं, व्यभिचार भी कर रहे हैं, चीटिंग भी कर रहे हैं। मतलब ये विरोधाभासी हो गया ना। धर्म को मानते हैं लेकिन धर्म विरुद्ध जीवन जीते हैं, तो उसका परिणाम दुख होता है। तो दुख भोगते हैं, फिर भगवान और भाग्य को दोष देते हैं। सो हम सब क्या कर रहे हैं, भगवान को मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते हैं। तो वास्तव में हमें ब्लिसफुलनेस चाहिए जीवन में, सच में हम आनंद की तलाश में है। और हम में से ऐसा कौन है जो आनंद की तलाश में नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं संसार में सुख की तलाश में ही तो कर रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी अगर जीवन में सुख की कमी है तो उसका कारण है, कुछ तो कमी है, कुछ तो मिसिंग है, और वो है भगवान के ज्ञान का अभाव, भगवान का ज्ञान मिसिंग वास्तव में। सो धर्म का प्रचार करना केवल मंदिरों का काम नहीं है, केवल पंडितों का काम नहीं है। हर एक भारतीय का कर्तव्य है कि वो धर्म से जुड़े, किसी और के लिए नहीं, समाज सुधार के लिए नहीं, विश्व सुधार के लिए नहीं, अपने लिए। पहले अपनी सुधार। हमें जब तक तैरना नहीं आएगा, दूसरों को हम बचाने जाएंगे तो हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये वाली बात हो जाएगी। सो कहने का मतलब क्या है, भगवत गीता हमारे घर में होना ही होना चाहिए। नहीं है तो मंगा लीजिए ऑनलाइन ऑफलाइन, और पढ़ना भी शुरू कीजिए। 10 मिनट 15 मिनट प्रतिदिन पढ़िए। ये बहुत मुश्किल नहीं है। कम से कम समझिए, हमने पीएचडी ना करी हो, हमने मास्टर ना करी हो, हमने कॉलेज स्कूल नहीं देखा हो, कम से कम यदि हम भगवत गीता को हिंदी या इंग्लिश में या अपनी भाषा में, जो भी हमारी भाषा है, अगर हमें भगवत गीता जैसा संदेश, जो कि हिंदी में भी उपलब्ध है, कोई आज ये भी नहीं बना सकता कि संस्कृत मुझे समझ में नहीं आती, अगर हिंदी में भी हमें पढ़ना आ रहा हो तो समझिए हमारा जीवन सार्थक है, हमारा स्कूल कॉलेज जाना सार्थक है, हमारे जितने भी खर्च हमारे माता पिता ने किया हमारे ऊपर, वो सार्थक है यदि हमें भगवत गीता भी कम से कम पढ़ना आ जाए तो, है ना। बीटा थीटा अलजेब्रा तो कभी जीवन में काम नहीं आया, केवल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को छोड़कर, लेकिन कम से कम हिंदी की वो किताब या हमारे टीचर या हमारे पेरेंट्स जो कम से कम हमें हिंदी पढ़ना भी सिखा चुके हैं, और उसकी वजह से हमें भगवत गीता आ रहा हो पढ़ना, तो समझिए हमारा पढ़ना सार्थक है। और यहां तक कि भक्ति योग में यही सहजता है कि कोई बड़े बड़े विद्वान की आवश्यकता नहीं है, बड़े बड़े ज्ञानी और ध्यानी होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अच्छी बात क्या होती है, सत्संग में जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, जो स्कूल कॉलेज में नहीं देखा, वो भी सत्संग अटेंड कर सकता है। सत्संग अटेंड क्या, सुन सकता है। कान तो सबको भगवान ने दिया हुआ है। तो नवदा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, तो 9 तरह की जो 9 प्रकार की जो भक्ति है, ये इस तरीके से भगवान की सेवा की जाती है। ये भागवतम भी हमें बताता है, ये भगवत गीता का संदेश भी हमें बताता है। तो किसी भी श्रवण में आप जब भगवान के बारे में सुन रहे हैं, ये भी एक भक्ति है। मैं बोल रहा हूं, भगवान का संदेश आपसे साझा कर रहा हूं और मैं खुद को भी सुना रहा हूं, तो ये जो वाणी की सेवा है ये भी है कीर्तनम। कीर्तन अर्थात भगवान की कीर्ति का गान करना। सो कीर्तन में हम गाकर बजाकर, और कभी जब हम भगवान के संदेशों को भी इस तरह जब एक दूसरे से साझा करते हैं, तो ये भी कीर्तन ही है वास्तव में, है ना। इसको बृहद मृदंग कहा जाता है सत्संग को, कि हम यहाँ बोल रहे हैं और कहाँ तक आप हैं और कहाँ दूर में हैं और आपको इसकी आवाज जा रही है। सो ये वास्तव में कीर्तन है। तो ये केवल पंडितों का काम नहीं है, केवल मंदिरों का काम नहीं है, न ही केवल सरकार का काम है। हर एक व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए, संसार का कल्याण, समाज कल्याण, विश्व कल्याण छोड़ दीजिए साइड में थोड़ी देर के लिए। सो बूंद बूंद से तालाब भरता है। जब हम एक्चुअली धर्म से पूरित होंगे, हमारे जीवन में खुशियां आएगी, हमारे जीवन में निर्भयता आएगी, हमारे जीवन में बेहतरी आएगी, चाहे हमारा पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, बिजनेस हो या आप जॉब में हो या आप गृहिणी हो, जीवन के हर एक क्षेत्र में भगवत गीता ज्ञान से बेहतरी आती है। हम एक अच्छे इंसान बन पाते हैं, है ना। और उसके बाद दूसरे लोग स्वतः ही प्रेरित होते हैं। आचरण ही प्रचार है। हमारे जीवन में अच्छा व्यवहार देकर, हमारे अच्छे संस्कार देकर, हमारी डीलिंग अप्रोच देकर स्वयं ही लोग पूछेंगे कि आप कैसे आनंदित रहते हैं। पहले तो ऐसे आनंदित नहीं रहते थे आप, पहले तो आपके चेहरे पे 12 बजे रहते थे, बड़े तो बड़े आप उदास रहते थे, तनाव में रहते थे। ऐसा क्या करते हैं आप, किस चक्की का आटा खाते हैं आप कि आप पहले से अब ज्यादा निर्भय और सुरक्षित हमें दिखाई देते हैं। आप ऑफ कर दो मोबाइल, साइलेंट कर दो मोबाइल, क्षमा कीजिए। तो कहने का मतलब समझिए कि भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं ऐसे व्यक्ति से जब आचरण से ही प्रचार होने लगे। नहीं तो हमारे जीवन से नकलीपन जाता नहीं। तथाकथित तिलक लगाकर और भगवा ड्रेस धारण करके या
धोती कुर्ता पहनकर भी हम नकली चोला पहन लेते, भीतर परिवर्तन नहीं आता। सो मन न रंगाए रंगाए योगी कपड़ा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सारे जो साधु होते हैं वो नकली होते हैं। हमारी योग्यता नहीं होती, हमारी पात्रता नहीं होती, तो हम ऐसे सही व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाते। सो कहते हैं ना, नकली गुरु और आलसी चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। क्योंकि हमें शॉर्टकट चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो कहे योग करने की आवश्यकता नहीं है, नशा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, पाप छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, चीटिंग छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम यहाँ लाखों रुपए का चढ़ावा चढ़ा दो और कल्याण हो जाएगा, कृपा हो जाएगी तुम पर, है ना। वो एक बाबा है ना, नाम नहीं लेना चाहिए किसी का, समोसे खा लो कृपा हो जाएगी, है ना, और गुलाब जामुन खा लो कृपा हो जाएगी। तो हम एक्चुअली ऐसे शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। तो जैसा डिमांड वैसा सप्लाई। फिर हम मीडिया उछालती है कि देखो ऐसे बाबा होते, वैसे बाबा होते। अरे लोग नकली हैं तो नकली साधु ज्यादातर फल फूल रहे हैं। आप असली साधु कहेंगे आपको जो है प्रतिदिन सुबह उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, है ना, प्रतिदिन स्वाध्याय करो, भगवत गीता पढ़ो। अब ये कठिन मार्ग है, किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए कठिन मार्ग, है ना। कुछ करना नहीं पड़े, है ना, मांसाहार नहीं छोड़ना पड़े, नशा नहीं छोड़ना पड़े, चीटिंग नहीं छोड़ना पड़े, बेईमानी ना छोड़ना पड़े, झूठ बोलना ना छोड़ना पड़े, है ना, कुछ भी बुरी आदतें छोड़ना नहीं पड़े, बस चढ़ावा चढ़ा दो और कल्याण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। हमें तो ऐसे बाबा चाहिए ना। तो इसलिए ऐसे बाबा की ढेर बढ़ती जा रही है, जैसा डिमांड वैसा सप्लाई। सो आप सही सत्य के जो खोजी होते हैं, देखिए नकली साधु आपको मीडिया दिखाती है, लेकिन जो सच्चे साधु होते हैं उसको आपको खुद ढूंढना पड़ता है। ये सत्य का मार्ग है, ये खोजी का मार्ग है। ये इतना आसान नहीं है कि बस चलते फिरते व्हाट्सएप और फेसबुक पर आपको ऐसे सच्चे साधु मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो हमें धीरे धीरे सच्ची हमारी प्रार्थना होती है कि हे प्रभु, मुझे सच में सच्चे गुरु की तलाश है, सच में मुझे सच्चे साधु की तलाश है। तो विश्वास कीजिए, जैसे जैसे हम सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, हमारे भीतर प्योरिटी बढ़ती जाती है। तो जैसा डिमांड वैसा सप्लाई। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसा मुझे याद करता है, जो मुझे जैसा पुकारता है, मैं वैसे ही उसे आदान प्रदान करता हूं। तो सच में मुझे सच्चाई की जरूरत है, सच में मैं रियल ब्लिसफुलनेस, सच्चे आनंद की तलाश होती है। तो भगवान ऐसे व्यक्ति से आपको मिला देंगे, ऐसे साधु से मिला देंगे, ऐसे भक्त से मिला देंगे जो आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाएगा भक्ति के मार्ग पर। हम सबके ऊपर भगवान ने ऐसे अहेतु की कृपा की हुई है। नहीं तो हमारी क्या योग्यता है, हमारी क्या पात्रता है, हमारी क्या औकात है कि हम भक्ति भी कर लें। इतना डिस्ट्रैक्शन है। आप अर्बन लाइफस्टाइल में जीते हैं, आप आधुनिक जीवन शैली में जीते हैं, जहां पर पश्चिमी सभ्यता के लोग नकल करते जा रहे हैं और भेड़ चाल में कुछ भी अनैतिक, अधार्मिक, अंधे बहरे की तरह विवेकहीन, विवेक शून्य होते हुए कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, कुछ भी व्यवहार कर रहे हैं और कोई होश ही नहीं है। और जब दुख होती है, पीड़ा होती है, बीमारियां होती है, फिर भाग्य और भगवान को दोष देते रहते हैं। सत्य का मार्ग हमें सिखाता है। प्रतिदिन हमें भगवान के विषय में, भगवान के संदेश के विषय में थोड़ा पढ़ना चाहिए, है ना, है ना, प्रतिदिन थोड़ा सा सुनना चाहिए और ध्यान इत्यादि करना चाहिए, जप इत्यादि करना चाहिए और सेवा भी करनी चाहिए। वास्तव में मैंने देखा 3 चीज जब आपका मजबूत होता है तो चौथा पिलर अपने आप मजबूत हो जाता है। प्रतिदिन यदि आप भगवान के विषय में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, भगवत गीता जैसे प्रामाणिक शास्त्रों से, है ना, उसके बाद आप सत्संग करते हैं, यानी ऐसे लोग जो इसमें जीने का भी प्रयास कर रहे हो, है ना, उनका संग करना, उनसे पूछना, उनसे जिज्ञासा करना। और जब तक ऐसे लोग आपको नहीं मिले हैं तो आप चिंता ना करें, तब तक भगवान को ही अपना गुरु बनाए और केवल पढ़ते रहे भगवान को, उसी से धीरे धीरे मार्ग प्रशस्त होगा। प्रतिदिन थोड़ा सा पढ़ना, प्रतिदिन थोड़ा सा सुनना और ऐसे लोग साधुओं का संग करना, सच्चे साधुओं का संग करना और फिर साधना करना, अर्थात डिसिप्लिन लाइफ, कि जितना संभव होगा मैं मांसाहार नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार संग में नहीं जाऊंगा, गलत संग में नहीं, अवैध स्त्री पुरुष संग में नहीं जाऊंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं जुआ नहीं खेलूंगा, है ना। ये जो डिसिप्लिन लाइफ है, वास्तव में प्रतिदिन योगासन, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि करूंगा, है ना, उल्टा सीधा खाना नहीं, उल्टा सीधा संग नहीं करूंगा, है ना, उल्टा सीधा चीज देखूंगा नहीं, सुनूंगा नहीं, ये साधना का ही हिस्सा है। वास्तव में साधना मतलब केवल आंख बंद करके या माले पे जप करना मात्र नहीं। साधना मतलब 24 घंटे की साधना और एक संकल्प के साथ कि जाने अनजाने हम सबसे पाप हुआ, हम सबसे घोर गलतियां हुई है और भगवान बड़े कृपा निधान है। वास्तव में सच्चे मन से हम यदि उनसे क्षमा मांग लेते कि हे प्रभु, मेरे जैसा कोई अधम और पापी नहीं है संसार में, भगवान उद्धार करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन ये नकलीपन नहीं, झूठ मूठ का सॉरी बोलना नहीं। जैसे मैंने कल भी बोला, क्रिश्चियंस कन्फेशन रूप में हर एक संडे को जाते हैं, ओ गॉड फॉरगिव मी फॉर ऑल माय सिंस,
है ना, गिव मी ब्रेड एंड बटर, मतलब भगवान मेरी सारी पाप को नष्ट कर देना जो मैंने आज तक किया है। और फिर अगले संडे को आते हैं पाप की क्षमा मांगने के लिए। क्षमा मांगने का अर्थ है ऐसा संकल्प लेना कि मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। नहीं तो भगवान को भी हम धोखा देते हैं, बार बार सॉरी बोलते हैं, पूजा पाठ यज्ञ हवन भी करते हैं, और बाहर जैसे निकलते हैं मंदिर से, पूजा घर से, तो सारा उल्टा सीधा पाप पूर्ण कार्य करते रहते हैं। तो भगवान माफ उसी को करते हैं जो सच में माफी मांग रहा हो। सच में माफी मांगने का मतलब संकल्प लेना कि मैं भगवान दोबारा आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। नहीं तो भगवान को भी हम धोखा देते रहते वास्तव में। जय श्री कृष्ण प्रीति जी, जय श्री हरे कृष्ण प्रमोद जी, आप सभी का स्वागत है। तो कहने का मतलब क्या है, जो सत्य का मार्ग है थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन विश्वास कीजिए ये जब फल देना शुरू करता है ना, तो दुनिया की कोई भी चीजें आपको आकर्षित नहीं करेगी। इसका आनंद को शब्दों में एक्चुअली बयान नहीं किया जा सकता है ना। संसार से होर नहीं करना है, वास्तव में भक्तों से होर करना है कि कितनी अधिक से अधिक सेवा करनी चाहिए, कितनी अधिक से अधिक साधना करनी चाहिए, है ना, कितना अधिक से अधिक सत्संग और साधना करनी चाहिए। और उसके लिए जॉब, व्यापार, बिजनेस, काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप उल्टा देखेंगे कई बार जो आधे अधूरे ज्ञान में लोग दुष्प्रचार करते हैं, उनको लगता है ना भगवद गीता पढ़ के, सत्संग सुन के, साधु संग के लोग बाबा जी बन जाएंगे, हिमालय चलेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए अर्जुन भी गृहस्थ थे और भगवान कृष्ण भी गृहस्थ जीवन में थे, और दोनों ही बूढ़े नहीं थे। कई बार ये भी लगता है कि लोगों को जब 70-80 साल 90 साल हो जाएगा तब जाकर भजन करेंगे, साधना करेंगे। बूढ़े व्यक्तियों को देख लीजिए, ताश के पत्ते खेलते हुए मिल जाएंगे, पॉलिटिक्स के गप्पा हाकी करते हुए मिल जाएंगे, हुक्का पीते हुए मिल जाएंगे, लेकिन भगवान की कथा में कोई रुचि नहीं है। तो ये कभी भी भ्रम नहीं पालना चाहिए कि ये बुढ़ापे का काम है। बुढ़ापे में लोग तीर्थ यात्रा भी, घुटने में दर्द हो जाता है, मोटापा ऐसी हो जाती है, या पैर कमजोर इतना हो जाता है, आदमी क्या तीर्थाटन करेगा, क्या धर्म करेगा। जब जागो तभी सवेरा। और ये दोनों ही युवा थे, भगवान कृष्ण भी, भगवान अर्जुन भी, और दोनों ही गृहस्थ जीवन में थे। ये गृहस्थ के लिए सबसे पहले है ना, और ये युवा के लिए सबसे पहले है। ये भ्रम नहीं कभी पालना चाहिए कि बुढ़ापे में होता है धर्म सत्संग इत्यादि। इसकी कोई उम्र ही नहीं होती वास्तव में। इसलिए आप देखेंगे कई लोगों की पुरानी भक्ति होती पूर्व जन्म की, तो कम उम्र से ही उनकी रुचि होती है साधना इत्यादि में। और कई लोग बूढ़े से बूढ़े हो जाएंगे, पॉलिटिक्स, हुक्का, इधर उधर दुनियादारी, सब कचरा, ग्राम्य कथा में मस्त रहते हैं, लेकिन भगवान के ज्ञान में उनकी कोई रुचि नहीं होती दूर दूर तक, है ना। जब जागो तभी सवेरा। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, बल्कि एक दूसरे को जगाने के लिए हम ऐसे झकझोरने का काम करते हैं। तो सत्संग में ना कोई मीठी मीठी बातें और हमेशा अच्छी अच्छी गोलगप्पे वाली बातें नहीं होती है। यहाँ पर तो खिंचाई होती है हमारी, है ना। इसलिए यहाँ पर सब लोग टिक नहीं पाते। हीरे की दुकान में ज्यादा भीड़ नहीं होती है राशन की दुकान की तरह। इसलिए भगवान की टीम में बड़े गिने चुने, बड़े स्ट्रांग लोग, बड़े जो मजबूत व्यक्ति हैं, वही वास्तव में आते भी हैं और वही टिक भी पाते हैं। ये सत्य का मार्ग है, धर्म का मार्ग, और किसी और के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए, है ना। आज मन के ऊपर भगवान कह रहे हैं, ये अर्जुन का प्रश्न है वास्तव में। अगले श्लोक में इसका आंसर भी बताते भगवान। अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। और ये सच्चाई है हम सबकी। मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है। और ये याद रखना बहुत आसान होगा एग्जाम्पल, कि बुद्धि हमारा गार्जियन जैसा है और मन एक बच्चे की तरह है। बच्चा कुछ भी जिद करता है, कुछ भी खाना है, कुछ भी सुनना है, इनफैक्ट अनहेल्दी चीजों से ज्यादा अच्छी लगती है ना। लेकिन बुद्धि यानी गार्जियन यदि स्ट्रांग है, प्रशिक्षित है, तो उसे सही मार्ग पर प्रेरित करता है। इस व्यवहार जगत में जहां मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन होता है। और ये हम सब जानते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, शुभम प्रभु। कृत्रिम रूप से मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है। आर्टिफिशियली देखें तो हम, कोई हमारा दुश्मन है, कोई दोस्त है, उन सब के प्रति हम कहने के स्वीकार भाव में आ जाते हैं और बैलेंस रहने का प्रयास करते हैं। किंतु अंतिम रूप से कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। हम मैकेनिकली ट्राई तो करते हैं कि सब बराबर है, कोई दोस्त होगा, कोई दुश्मन होगा, लेकिन वास्तव में हम ऐसा लंबे समय तक कर नहीं पाते, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी
कठिन है। जो बहुत तेज हवा चलती है उसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल है, वैसे ही इस वेगवान जो मन, जो अस्थिर चंचल मन है, उसको कंट्रोल करना है। वैदिक साहित्य यानी कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च, बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रगहमेव च, इंद्रियाणि हयानुः विषयास्तेषु गोचरान्, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, जिसका एग्जाम्पल अभी हम दे रहे थे, उदाहरण दे रहे थे। तो ये जो उदाहरण है रथ का, ये वास्तव में कठोपनिषद में दिया गया है, जो वैदिक साहित्य है। इसमें क्या कहा गया है, प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ में आरूढ़ है। यानी एक जो रथ है, चैरियट है, ये हमारी बॉडी है, बुद्धि इसका सारथी है यानी ड्राइवर, मन लगाम है यानी रस्सी, तथा इंद्रियां घोड़े हैं, है ना। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख तथा दुख का भोक्ता होता है ना। ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। सो कई बार क्या होता है, आत्मा जो है सच्चिदानंद है, वास्तव में सच्चित आनंद है। रीता जी नमस्कार। आत्मा जो है सच्चिदानंद आनंद है। ऐसी भौतिक संगति में उसको कोई जैसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे बारिश की बूंदें होती है, वो बिल्कुल शुद्ध होती है, प्योर होती है, बहुत मीठा होता है उसका जल, लेकिन जैसे ही वो नाले के संपर्क में आती है तो वो बारिश का पानी नाले जैसा गंदा हो जाती है, और वो गंगाजल में पड़ती है तो गंगाजल जैसे पवित्र बन जाती है। तो आत्मा जिस संग में वास्तव में पड़ती है, जब भी संसारिक भौतिक संग में हम पढ़ते हैं, तो सच्चिदानंद शुद्ध रहते हो। जैसे अच्छे घर का भी बच्चा हो, लेकिन वो 10 दिन 20 दिन महीना भर साल भर गलत बच्चों के संग में पड़ जाए तो वो भी बिगड़ जाएगा। इसलिए संग का बड़ा महत्व है। आश्चर्य की बात यह है, हरे कृष्ण दिव्या, आश्चर्य की बात यह है, एक बहुत पते की बात है, क्योंकि हमेशा ना सत्संग हमें ना झकझोरता है, केवल झूठी तारीफ नहीं करता संसार की तरह। देखिए, हम सब चिंतित रहते हैं कि हमारा बच्चा कहीं गलत संग में ना पड़ जाए, लेकिन कभी हम अपने विषय में चिंता करते हैं कि हमारा संग कैसा है? हर एक व्यक्ति चिंतित है, क्योंकि भाई आप घर तक तो आप देख पाएंगे कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। कई बार तो घर में भी देखना मुश्किल है। मोबाइल लेके ऐसे बच्चा घुसता है, कोई इधर कोई उधर, आप क्या क्या झांकते रहेंगे कि वो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है। फिर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल में है आप। लेकिन जैसे घर के बाहर जाता है बच्चा, वो कहाँ जाता है, किसके संग, मतलब स्कूल कॉलेज गोइंग बच्चे की बात है, बहुत छोटा तक तो आप अपने साथ रख भी सकते हैं, रहता भी है। तो आप कहां कहां देखते रहेंगे, आप कहां कहां कैमरा फिट करेंगे कि बच्चा कहां जा रहा है नहीं जा रहा है। और हर एक गार्जियन कहीं ना कहीं चिंतित रहता है कि बच्चा कहीं गलत संग में न पड़ जाए, और सबको लगता है कि मेरा बच्चा तो दुनिया में सबसे अच्छा बच्चा है, बस दुनिया ही इसे बिगाड़ती है। हो सकता है इसका उल्टा भी होता हो, लेकिन इस हमारा अहंकार इसको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होता। एक सेकंड, मैं थोड़ा जल ले लेता हूं। सो वास्तव में हर एक व्यक्ति चिंतित रहता है कि मेरा बच्चा कहीं गलत संग में तो नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं देखता कि मेरा संग कितने आध्यात्मिक लोगों से है। मेरा संग, और संग का मतलब केवल फिजिकल एसोसिएशन ही नहीं, या केवल लोगों का संग ही नहीं। आंख पूरे दिन किसका अधिक से अधिक संग कर रही है, क्या अधिक देख रही है, कान अधिक से अधिक क्या सुन रही है, कैसे विचारों का संग कर रही है ना। जिह्वा कैसे चीजों का अधिक से अधिक आस्वादन कर रही है ना। जीवा का भी संग है वास्तव में, जैसा अन्न वैसा मन। अगर हम रजोगुनी और तमोगुनी खाना खाएंगे ज्यादा, तो वैसे ही हमारे विचार आएंगे, है ना। गुस्सा आएगा, हीन भावना आएगी, ईर्ष्या की भावना आएगी। ऐसे खान पान का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। और आप सात्विक आहार लेंगे, जो कि एक बोरिंग फूड कहते लोग, या कई बार लगते रही घास फूस खाएंगे क्या, ये भी कोई खाना है वाला। सो वास्तव में हमारे साधु संतों का विचार इसलिए अच्छा रहता था कि वो कंद मूल फल इत्यादि खाते थे और बड़े स्वस्थ रहते थे हर तरीके से, और प्रतिदिन योगाभ्यास करते थे। तो उनकी साधना, उनका गृहस्थ जीवन है ना, उनका भी गृहस्थ जीवन होता है। ऋषि मुनि भी विवाह करते थे, लेकिन उनका उद्देश्य होता था गृहस्थ जीवन में ऐसे बच्चे का संतान उत्पादन करना जो धर्म का प्रचार करे, जो आयुर्वेद का प्रचार करे, जो योग का प्रचार करे, जो भगवान का प्रचार करे, है ना, और नीति का प्रचार करे। तो कहने का मतलब क्या है, गृहस्थ जीवन में कोई बुराई नहीं है, ना ही कोई संन्यास में कोई बुराई है। इसलिए एक दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। अज्ञानता में कई बार हम निंदा करते रहते हैं। सो
जिह्वा का संग कैसा है, आंख का संग कैसा है, कान का संग कैसा है, और खासकर जब हम अकेले रहते हैं तब पता चलता है कि वास्तव में हम कितने सुधर गए। जब हमें कोई देखने वाला नहीं होता तब हम क्या अधिक देखते हैं, तब क्या अधिक सुनते हैं, तब क्या अधिक खाना खाते हैं, तब क्या अधिक विचारते हैं, है ना। ये सारे संग का ही प्रभाव है और वही रिजल्ट दिखता है वास्तव में। तो ऐसे देखेंगे जब आप सच में धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो आपका जीवन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब नकलीपन खत्म हो जाता है धीरे धीरे। एकदम से खत्म हो जाना तो शायद देवी कृपा होगी, लेकिन मैक्सिमम मिनिमाइज हो जाता है। तो घर और बाहर आप एक जैसे हो जाते हैं। उसके वजह से क्या होगा, सबसे पहले चैन की नींद आएगी, क्योंकि आपको पता है आपने कुछ गलत किया नहीं है, तो क्यों डरेंगे आप। चैन की नींद आएगी, भविष्य की इसके लिए चिंता नहीं रहेगी। अरे आज मैं बेहतर बना रहा हूं, सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, भगवान देखेंगे ना, भगवान के प्रति मैं समर्पित हो गया हूं, सच में अच्छा बच्चा बनने का प्रयास कर रहा हूं, मैं सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूं, तो निर्भय हो जाते हैं, क्योंकि भगवान एक्चुअली केयरटेकर बन जाते हैं। सो चैन की नींद आएगी, निर्भयता रहेगी, टेंशन खत्म हो जाएगा, है ना। नहीं खत्म होगा तो मिनिमाइज तो हो ही जाएगा निश्चित रूप से, और धीरे धीरे खत्म ही हो जाता है। विश्वास कीजिए, ये कोई कहानी नहीं है, सच्चाई है। मैं अपने जीवन में देख चुका हूं ऐसे साधुकों को जो एक से एक नशा करते थे, मांसाहार करते थे, लेकिन आज चाय भी नहीं पीते हैं। और ये कोई कहानी नहीं है, आंखों देखी बात है, हम सब ही वास्तव में। इसलिए एक उम्मीद देता है भक्ति योग कि कोई ऐसा साधु नहीं जिससे कभी कोई पाप ना हुआ हो, और कोई ऐसा पापी नहीं जो साधु न बन सकता हो। जब जागो तभी सवेरा, ये एक उम्मीद देता है। रत्नाकर डाकू देखिए ना, जब रत्नाकर डाकू जैसा व्यक्ति महर्षि वाल्मीकि बन सकता है, रामायण लिख सकता है, भगवान जिनको दर्शन देते हैं, सोचिए तो कितना स्कोप है। हम सबके जीवन में कुछ न कुछ भूल चूक हुई है, लेकिन सच्चे मन से प्रार्थना करना और सत्य के मार्ग पे बढ़ना ये कठिन हो सकता है। इसलिए संग की भी आवश्यकता होती है। अकेला व्यक्ति विचलित हो सकता है, इसलिए लाइक मंडलों के, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू से हो, फेसबुक से हो, जूम के थ्रू हो, ऐसे कम से कम वीक में एक दिन जरूर सत्संग इत्यादि सुनना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, लाइव सत्संग, चाहे डायरेक्ट जाकर या ऑनलाइन के माध्यम से भी। तो ये आपकी एनर्जी को 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देती है, मोटिवेट कर देती है आपको। तो संग का बहुत प्रभाव पड़ता है ना। कई बार क्या होता है कि लंबे समय तक हम सत्संग सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, उसके बावजूद भी कई बार जो विकार होते हैं, उसका कारण क्या है कि सत्संग तो हम थोड़ा सा, एक बूंद के बराबर सुनते हैं या देखते हैं या पढ़ते हैं, बाकी समय तो अधिक से अधिक आंख और कान क्या संसार का ही तो संग कर रही है ना। तो इसलिए वो ज्यादा हावी होता है, ज्यादा संसारिक विचार ज्यादा डोमिनेट करता है हमें। तो उसके भी धीरे धीरे एक दिन की बात नहीं है, धीरे धीरे सत्संग अधिक बढ़ाएंगे, स्वाध्याय अधिक बढ़ाएंगे, अच्छे लोगों का संग अधिक बढ़ाएंगे, खान पान थोड़ा सा बदलेंगे। ये एक दिन की बात नहीं है, जब जागो तभी सवेरा, बूंद बूंद से तालाब भरता है, धीरे धीरे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अर्जुन का जो प्रश्न है, चंचल ही माना कृष्णा, यह हम सब के लिए है और भगवान उसका उत्तर भी बताते हैं। भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति, अच्छा एक सेकेंड, हाँ, प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मैं अपने अनुभव से समझा कि योगासन, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि से आपका मन प्रशिक्षित होता है, यानी बच्चा प्रशिक्षित होता है, और स्वाध्याय और सत्संग से बुद्धि प्रशिक्षित होती है। जैसे हल चलाकर खेत तो तैयार कर दिया जाए, लेकिन उसमें अच्छे फसल ना बोए जाए तो फिर से थोड़े दिनों में कांटे और घास फूस उगने शुरू हो जाते हैं। उसी तरीके से कोई प्रतिदिन 1 घंटे ध्यान भी कर ले, योगासन भी कर ले, प्राणायाम भी कर ले, लेकिन बाकी समय में वो स्वाध्याय करता नहीं, यानी भगवान के संदेशों को पढ़ता नहीं है और कुछ सुनता नहीं है। कई बार पढ़ के भी बात समझ में नहीं आती, तो श्रवण करना चाहिए। सुनने से आसानी से समझ में आ जाती है बातें, है ना। और जिज्ञासा भी करनी चाहिए, और आपके लिए खुला मंच है कि आपके मन में वाकई कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो जो अपने आत्मा उत्थान के लिए आप करना चाहते हैं। तो मेरा जो अनुभव है अभी तक का, उस अनुभव से मैं आपको भी आंसर करने का प्रयास करूंगा। सो यू कैन टाइप योर क्वेश्चन हियर इन द मैसेज बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर व्हेनेवर आई गेट द टाइम। सो कहने का मतलब क्या है, समस्या है तो समाधान भी है, और अध्यात्म ही ऐसा मार्ग है पूरे संसार को बचा सकता है। लेकिन हमें अभी संसार और समाज की चिंता छोड़कर पहले अपनी व्यक्तिगत चिंता करनी है। इतना स्वार्थी हमें बनना है कि पहले अपने सेल्फ कॉन्शियस प्यूरिफिकेशन भी काम करना है ना। आत्मरक्षा परमो धर्म, पहले हमें खुद अच्छा बच्चा बनना है, और उसके बाद आचरण ही प्रचार है। हमारे व्यवहार से तुरंत छलकेगा, नहीं तो देखिए ना, पूरे व्हाट्सएप ग्रुप हो या सोशल ग्रुप हो, लोग सेंटी मैसेज, दिल टूटने वाले, धोखा वाले, ऐसे मैसेज भेजते रहते। तो मैं उनको एक ही लाइन नीचे कहता हूँ, भगवद गीता
पढ़िए। हो सकता है उनको कई लोगों को गुस्सा भी आता होगा, कई लोगों को अच्छा भी लगता होगा, लेकिन कहने का मतलब क्या, जीवन में जितने भी क्यों कहां कैसे उथल पुथल, जितनी भी व्यवधान है, जितनी भी परेशानी है, उसका एकमात्र हल है भगवान का ज्ञान, है ना। आप 10 लोगों से पूछेंगे एक ही चीज के बारे में, 10 लोगों का उत्तर अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम लोगों पे भरोसा करें या भगवान पे भरोसा करें। तो हमारे पास उपलब्ध साधन है कि भगवान स्वयं जो अपने मुख से संदेश दिए थे, वो आज भी हमारे पास ये भगवत गीता के रूप में उपलब्ध है। तो उसको पढ़ते नहीं पढ़ते तो समझते नहीं है, कई बार नहीं समझते तो जिज्ञासा नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे हमें पढ़ना भी चाहिए, जिज्ञासा भी करनी चाहिए, और विश्वास कीजिए जब सच में आप शरणागत हो जाते हैं, भगवान के प्रति सरेंडर हो जाते हैं, जो बिना भगवान के ज्ञान को ठीक से समझे आता नहीं है, मैकेनिकली ये सब चीजें होती नहीं है, तो आपको समझ में भी आने लगेगा। जो चीज आज कठिन लगती है वही चीजें, इसलिए हम लोग कहते हैं कि एक चैप्टर को 10-10 बार रिपीट कीजिए। और ये बुक कोई बुक नहीं है, ये लाइफ मैनुअल है, पूरे जीवन आपके जीवन में होना ही चाहिए ये, है ना। गांधी जी कहते थे कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कभी अपने जीवन में परेशान हुआ, गीता माँ के शरण में जाने से निरुत्तर आप वापस आया हूं कभी। सो कभी ऐसा नहीं हुआ। सो कभी भी आपके जीवन में व्यवधान हो, देखिए ये योग है, ये मनोयोग है। योग केवल लोग सोचते हैं ना मोटापा कम करने के लिए, बीमारी करने के लिए है, लेकिन ये भ्रम है। वास्तव में योग जो है प्रिवेंशन एंड क्योर दोनों है। आप प्रतिदिन योग करेंगे, आप रोगी नहीं होंगे। यदि रोग है भी, रोग व्याधि है भी, तो योग से आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो उसी तरीके से शरीर का योग तो है ही है, मन का योग तो हम भूल जाते हैं। तो ये वास्तव में ऐसा बीज है जो हमारे मन रूपी जमीन पर जब इससे अच्छी फसल की बीज बोई जाएगी, तो इसमें से अच्छा इसमें से उपज निकलेगा ना, तो हमारे व्यवहार अच्छे होंगे, हमारे विचार अच्छे होंगे, निर्भयता आएगी, सुरक्षा का भाव आएगा, चिंता मुक्ति आएगी, पारिवारिक संबंधों में मधुरता आएगी, आपका बिजनेस लाइफ, आपका प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ सब कुछ बेहतर होने लगता है ना। ये लाइफ मैनेजमेंट है, हर तरीके से जीवन के जिस क्षेत्र में भी आप उसमें एक्सेल करने के लिए ये एक लाइफ मैनुअल है। सो जब से आप इसको समझना शुरू कर देते हैं, तब से आपके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। सो यू कैन ट्रस्ट गॉड 100%। तो यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, एक्चुअली ना बुद्धि को कंट्रोल करना चाहिए मन को, लेकिन उल्टा क्या होता है, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। ये सच्चाई है। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग बस में नहीं हो पाता, कई बार होता ना अच्छी से अच्छी दवा करने के बाद भी रोग कंट्रोल में नहीं आता, वैसे ही मन जल्दी कंट्रोल में नहीं आता नहीं रहता है। ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा बस में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए, है ना। तो अर्जुन, जब सोचिए ना, अर्जुन उस समय में थे, राजवंश में थे, और द्रोणाचार्य जैसे गुरु मिले थे जो हर तरह की शिक्षा दीक्षा में पारंगत करके उन्हें भेज दिया था गृहस्थ जीवन में। उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि भगवान मन को बस करना बहुत कठिन है। तो सोचिए हम लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है। उनके तो भगवान साक्षात मित्र थे, कितने भाग्यशाली थे, है ना। लेकिन अच्छी बात यह है कि भगवान मित्र और गुरु के रूप में आज भी हमारे पास उपलब्ध है भगवद गीता संदेशों के रूप में। यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावत को रोक पाना कठिन होता है और उच्छृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। मन को बस में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है वह है समस्त दैन्यता के साथ, यानी पूरी ह्यूमिलिटी के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि यह है, सौवै मनः कृष्ण पदारविंदो। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतया कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यस्तताएं शेष नहीं रह जाएगी। मतलब गॉड कॉन्शियस लाइफ में, भगवान के संदेशों में, साधना में, सेवा में, सत्संग में इतना अधिक से अधिक स्वयं को इन्वॉल्व कर लिया जाए कि मन को बेकार की बात सोचने के लिए, टेंशन लेने के लिए वक्त ही ना मिले, फुर्सत ही ना मिले। लेकिन ये एक दिन में संभव नहीं होगा ऐसे, लेकिन धीरे 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 संभव है। विश्वास कीजिए कि सुबह से, अब जैसे हम लोगों का रूटीन है, देखिए सुबह में हम लोग प्रयास करते हैं कि 4:30 बजे
मंगल आरती किया जाए। 4:30 बजे मंगल आरती करने के लिए आपको 3:30-4 बजे उठना पड़ेगा, है ना। मंगल आरती किया जाए, आधे घंटे तक लगभग वो भगवान का भजन कीर्तन सत्संग इत्यादि चलता है, आरती चलती है। उसके बाद लगभग 1.5-2 घंटे के लिए जप का समय होता है 5 से 7 का। उसके बाद लगभग 1 घंटे के लिए हम लोग प्रवचन सुनते हैं, है ना। और उसके बाद फिर अपने दैनिक कार्यकलाप में लग जाते हैं। फिर शाम को फिर मंगल आरती हो गया, शाम को भी लेक्चर चलता है। जैसे 365 डेज आप ऑनलाइन भी सुनना चाहें तो सुबह में 8 से 9 आपके पास इस्कॉन का मंदिर है आसपास तो वहां पे जा सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी सुन सकते हैं। 8 से 9 लेक्चर चलता है भागवतम पे और इवनिंग में भगवत गीता पे, है ना। तो इस तरीके से इतना एंगेज करना खुद को अच्छी चीजों में कि बेकार और बाह्यात की चीजों के लिए वक्त ही ना मिले। तो यही एकमात्र जो है साधन है जिससे हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं, मन को बस में रख सकते हैं। रीता जी, हरे कृष्णा। सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप धैर्यपूर्वक सुनते हैं तो मेरा भी उत्साहवर्धन होता है, दीप से दीप जले। सो मेरे जीवन में आनंद की स्फूर्णा आई। मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसा करें, आप भी भगवत गीता पढ़ें, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। जो मैं शुरू से कहता आया हूं कि आप सुनिए भी और दूसरों को भी सुनाइए, दूसरों को भी प्रेरित कीजिए, है ना। तो ये अपने मोदी जी भी कह चुके हैं, किसी व्यक्ति को आप पसंद करते नहीं पसंद करते अलग बात है, लेकिन किसी की अच्छाई जरूर लेनी चाहिए। वो कहते हैं संसार को भगवत गीता से बढ़िया गिफ्ट देने के लिए कुछ है ही नहीं, और संसार को लेने के लिए भी भगवत गीता से ऊंची कोई गिफ्ट है ही नहीं। सो कभी आप शादी पार्टी में भी जाते हैं, किसी का इंटरेस्ट हो ना इंटरेस्ट हो, आप बिल्कुल उसकी परवाह ना करें, क्योंकि कौन किस अवस्था में है वी नेवर नो। हम तो ऊपरी ऊपरी चीजों से जज करते हैं ना कि दुनिया ऐसे खुश है, एंजॉय कर रही है, मस्त है, लेकिन अंदर से क्या पता कौन सा व्यक्ति टूटा हुआ हो, दुखी हो, परेशान हो। और हम भगवत गीता जैसा अमृत जब उनको उपहार में देते हैं और उनको प्रेरित भी करते हैं कि देखो मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन है, और उसमें रियल, कोई नकली नहीं, सच्चा सच्चा चीज जो रियल एक्सपीरियंस है, जो वास्तव में आपके जीवन में परिवर्तन आया है, वो बहुत लाभकारी होगा वास्तव में। सो देने के लिए, पढ़ने के लिए, और जब तक आप स्वयं पढ़ेंगे नहीं इसके अमृत के बारे में आप किसी को बता भी नहीं पाएंगे। सो थोड़ा सा पढ़ना भी शुरू कीजिए, और केवल सुनना नहीं है, केवल पढ़ना भी नहीं है, इसको शेयर भी करना है, साझा भी करना है। भगवान इससे बहुत खुश होते हैं, है ना। हमने 18वें अध्याय का एक श्लोक मैंने कल भी पढ़ के सुनाया था, एक बार फिर से मैं सुनाता हूँ कि भगवान जो भगवत गीता का प्रचार करता है, और प्रचार किसके लिए, भगवान को इसकी जरूरत नहीं है, हम जैसे बद्ध जीवों को जो दुखी हैं, परेशान हैं संसार में लोग, उनके कल्याण के लिए धर्म का प्रचार जरूरी है, भगवत गीता का प्रचार जरूरी है। भगवान क्या कहते हैं 18.68 चैप्टर 18 वर्स 68, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है ना। नहीं तो भगवान के पास नहीं जाते तो वास्तव में हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननीय जठरे शयनम, बार बार आते हैं, बार बार इस संसार से आसक्त होते हैं, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि भी ट्रैप में फंसते रहते। लेकिन भगवान कह रहे हैं मेरे पास आएगा। कितनी, और यही जीवन का लक्ष्य है वास्तव में। आध्यात्मिक मार्ग का अंतिम लक्ष्य यही है, भगवत धाम जाना, अपने घर वापस जाना, अपने घर लौटना। और भगवान कह रहे हैं अगले श्लोक में, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। तो इसलिए भगवान की वाणी पे पूर्ण श्रद्धा रखते हुए भगवान के ज्ञान का प्रचार करना चाहिए, ताकि संसार से दुख और तनाव कम हो सके। क्योंकि कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां पर स्ट्रेस और डिप्रेशन के मरीज नहीं है, कम या अधिक संख्या में, कम या ज्यादा मात्रा में। सो हमें पूरे संसार को की ज्यादा चिंता नहीं करनी है। सबसे पहले अपने जीवन से दुखों को कम करने हैं, धीरे धीरे भगवान के ज्ञान से, स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से, सेवा से, और धीरे धीरे उससे प्रेरित होकर अपने आप लोग जो है इससे आकर्षित होंगे। और ये सबसे बड़ी सेवा होगी भगवान के वास्ते में। आचरण ही प्रचार है। नहीं तो हम प्रवचन तो करते रहे, ज्ञान तो बांटते रहे, हमारे जीवन में ही वो मिठास ना रहे, वो प्रेम ना रहे, वो धैर्य ना रहे, तो हम एक गलत एग्जाम्पल बनते हैं भगवान के भक्त होकर भी। सो हमें भगवान का अच्छा बच्चा बनना है, अच्छा उदाहरण बनना है, दूसरों को प्रेरित करना है। और वो होता है जेन्युइन लाइफ से, जब सच में हम भीतर से परिवर्तन के लिए तैयार होते हैं कि मुझे अच्छा बच्चा बनना है। जैसा भगवान अपने मन से, हम अपने मुंह मियां मिठू तो सब होते हैं, हमको सबको लगता है हम अच्छे अच्छे हैं, लेकिन वास्तव में कौन अच्छा कौन बुरा, कैसे अच्छा बनना, कैसे बुरा व्यक्ति होता है, ये हमें भगवान के रेफरेंस से, भगवान के ज्ञान से पता करना चाहिए। ये हमारे लिए एक रेफरेंस बुक है, लाइफ मैनुअल है। सो हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पुनः।